तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी ने जब ये लाइनें कही होगी, तब सरकारी महकमे की हर तरह की बातचीत उनकी नजर में रही होगी। बीते दिनों जेतारन क्षेत्र के अंदर जो परिदृश्यों में घटनाएं घटी, पूरे क्षेत्रवासियों ने उनको देखा। कुछ लोगों ने उसको राजनीतिक रंग देने का कोशिश की, तो कुछ लोगों ने प्रशासन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए। राजनीति के साथ में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो संवेदनाएं अपने चरमोत्कर्ष पर चली जाती है, मगर हम एक सिविल सोसाइटी के आदमी हैं तो हमको सोचना समझना चाहिए उन मुद्दों पर, और गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए कि अगर इसी तरह से हर चीज सोशल मीडिया पर ही निर्णय होने लगेंगे तो कोर्ट कचहरी और प्रशासन की जिम्मेदारियां तो खत्म कर देंगे। एक सभ्य समाज में रहने के खातिर हमको प्रशासनिक तरीके से, कानूनी तरीके से किसी भी मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और निर्णय सुनने चाहिए। बीते दिनों निम्बाज के अंदर बजरी की घटना को लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। पूरे क्षेत्र के अंदर एक अलग तरह का माहौल बना। प्रशासन पर लोगों ने सवाल खड़े किए, मगर प्रशासन ने उसके बाद में अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया। जिस प्रकार की कार्रवाई 2 दिन आपने मीडिया में देखा था कि कल भी किस प्रकार तहसीलदार साहब एक ट्रैक्टर के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा के उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और प्रशासन पर भी हमला हो गया, तो आप देखिए सिर्फ क्षेत्रवासी ही नहीं आतंकित है, प्रशासन पर भी उसकी गाज गिरती है और प्रशासन के लोग भी आप में और हम में से होकर गुजरते हैं। आइए इन सब जानकारियों को तफसील से जानने के लिए और आगे इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई होगी और जो सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं उन पे भी किस प्रकार कानूनी दावपेच खेला जा सकता है, उन सब की एक ऑथेंटिक न्यूज बनाने के लिए हम आज जेतारन उपखंड कार्यालय में हैं। हमारे साथ में विशेष बातचीत के लिए आज जेतारन उपखंड अधिकारी श्रीमान रवि प्रकाश जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत सम्मान आपका मारवाड़ एक्सप्रेस पर। थैंक यू विकास जी। सर, जैसा आपको विदित है हम फील्ड में भी मिले थे और कुछ बातचीत हम शुरू करें। सबसे पहला ही मुद्दा जो बजरी माफियाओं का थोड़ा हाईलाइट हो रखा है, प्रशासन और राज्य सरकार और आदरणीय मंत्री जी ने पोस्ट शेयर की थी कि इन पर सख्त कार्रवाई होगी। आपने तो पूरा मामला बड़ी करीबी से देखा और बड़ी समझ से उस मामले को भी सहजता से निपटाया भी। इसके बावजूद 2 दिन से घटनाएं चल रही है। अभी पूर्व सरपंच थे हमारे कुशालपुरा से, बजरी के टोले वाले ने उनको टच दे दी। कल तहसीलदार साहब की गाड़ी का टायर फट गया। सर, ये घटनाएं कब रुकेगी? देखो, सरकार और प्रशासन जो है दोनों अवैध खनन को लेके काफ़ी समय से जो है गंभीर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जो घटनाएं हुई है वो इस प्रकार की घटनाएं हैं कि जो हमारी कार्रवाई के दौरान हुई है। ठीक है, पिछले कुछ समय से भी कार्रवाई कंटिन्यूस चलती रही है, लेकिन जो निमाज वाली घटना होने के बाद हमने जो है अपने जो एक्शंस थे, हमारी जो SIT थी, उसका मैंने वापस रीवैल्यूएशन किया। 2-3 दिन पहले ही मैंने मीटिंग भी ली थी इसी ऑफिस में। डिप्टी साहब और जो 6 थाने अपने जैतारण, कालू, रास, बर, सेंदड़ा और रायपुर, उनके थानाधिकारी, माइनिंग डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, लगभग जो भी इलीगल माइनिंग को रोकने में, उसको कंट्रोल करने में जो भी सरकार के विभाग है, उनके जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उनके साथ मीटिंग करी थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि एक कार्यनीति बना के उस पर एक्शन करें। और अक्सर जब अपन एक्शन करते हैं तो छोटी मोटी घटनाएं मैं मानता हूँ कि होती है। और जैसे आप बता रहे कुशालपुरा वाला मैटर है, तो ये कोई वो माफिया का पार्ट नहीं था। रूटीन में एक बजरी ट्रॉली जा रही थी और वो एक दुर्घटना थी। ठीक, उसके बावजूद भी तुरंत उसको सीज किया गया, उस पर FIR दर्ज की गई, पेनल्टी जो है लागू की गई। उसके अलावा भी लास्ट 2 दिनों में हमने लगभग 4 ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सीज किया, लगभग 4-4.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। उसके अलावा 3-4 जगह पे बजरी का स्टॉक है उसको भी खुद किया, सीज किया, लगभग 10 टाइम्स के हिसाब से पेनल्टी लगाई गई। जहाँ खातेदारी थी वहाँ पे खातेदारी निरस्त करने के लिए जो है राजस्थान टेनेसी एक्ट की धारा 177 में भी हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब कार्रवाई होती है तो छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन है वो मुस्तैद है और अवैध माइनिंग को लेके हमने एक अलग से डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी शुरू करी है। मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करा है, जो अपने SIT.SDMoffice@gmail.com एक डेडिकेटेड ये हेल्पलाइन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो नागरिक है वो सूचना शेयर कर सकता है, लोकेशन शेयर करता है, नाम शेयर कर सकता है और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी। अवैध खनन को लेके सरकार भी गंभीर है और सरकार की तरफ से भी और माननीय मंत्री जी की तरफ से भी ये स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन को जो है सभी प्रकार के अवैध खनन को रोका जाए। इस प्रकार की जो है कार्रवाई चलती रहनी चाहिए अवैध खनन के विरुद्ध और ये कार्रवाई कंटिन्यूस रहेगी। इसकी जो शुरुआत है, आने वाले दिनों में जो आम जनता का सहयोग मिलेगा और हमारे पास सूचना तंत्र विकसित जिस प्रकार से हो रहा है
मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत इफेक्टिव और फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निमाज वाले प्रकरण में और दूसरे प्रकरण में भी हमने देखा कि कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए शव को 1 दिन 2 दिन तक रखते हैं और उस पर एक बड़े स्तर पर राजनीति होती है, जातिवाद के, धर्म के अलग अलग मुद्दे लेके आते हैं। कानून भी बन रखे हैं, मगर पता नहीं लोग इस प्रकार की भूल क्यों करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मारवाड़ एक्सप्रेस के माध्यम से जो भी अपने जैतारण के रायपुर का भी मेरे पास एडिशनल चार्ज है, तो रायपुर उपखंड के जो समस्त नागरिक है, आमजन है, जनता है, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि कई बार विधिक जागरूकता की जो कमी रहती है उसकी वजह से हमें पता नहीं रहता कि सरकार की तरफ से क्या कानून बनाए गए, उसमें क्या प्रावधान है। कई बार हम बहकावे में आ जाते हैं, किसी प्रकार की राजनीति में आ जाते हैं और अननेसेसरी जो एक मॉब है, जो क्राउड है, जो एक अनलॉफुल असेंबली है, उसका अपन पार्ट बन जाते हैं। तो उन सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राजस्थान में जो डेड बॉडी को लेके, मृत शरीर को लेके राजस्थान मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 जो है वो प्रभाव में है और उसमें अगर आप उसको अच्छे से अध्ययन करोगे, इंटरनेट में मिल जाएगा, उसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि आप डेड बॉडी को लेके किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। आपकी जायज़ मांगे हैं, आपकी समस्या हैं और उसको मनवाने का और भी तरीका है। आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, उससे कभी जो है प्रशासन ने उस चीज़ पे रोक नहीं लगाई है। लेकिन डेड बॉडी को लेके, डेड बॉडी को जरिया बना के किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का जो प्रदर्शन करना है वो गैर कानूनी है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो आपका मृत शरीर सम्मान अधिनियम है, उसकी जो धारा 17, 18, 20 में 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जो उसको डेड बॉडी को लेके अगर कोई सोशल मीडिया पे मैसेज फैला रहा है, वहाँ पे क्राउड को इकट्ठा कर रहा है, उस क्राउड का पार्ट बन रहा है, उस भीड़ का पार्ट बन रहा है, वहाँ जो है नारेबाजी कर रहा है या उस डेड बॉडी को लेकर रास्ता जाम कर रहा है, डेड बॉडी के माध्यम से कोई मांगे मनवाने के लिए सरकार पे विरोध या प्रेशर बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो उसमें कोई भी लोग सम्मिलित है, अगर वहाँ पे कोई टेंट लगवाने वाला भी है जो उसको टेंट प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे कोई अगर जो है पीए सिस्टम उसको प्रोवाइड कर रहा है या फिर वहाँ बैठने के लिए कोई इस तरह की जो है जगह प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सबके विरुद्ध है वो। इसमें जो प्रावधान है उसमें बहुत स्पष्ट है, 17, 18, 20 जो धारा है उसमें ये लिखा गया है कि 5 साल तक की जो है सज़ा उनको दी जा सकती है। एफआईआर दर्ज करके उसमें कार्रवाई करने का प्रावधान है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मीटिंग ली थी, उसमें समस्त जो थानाधिकारियों को मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्योंकि जैतारण में 2-3 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, हर बार हम कोशिश करते हैं कि जो है एक समझाइश से काम हो जाए, लेकिन बार बार डेड बॉडी को अगर इस प्रकार का जरिया बनाया जाए तो एक तो मृत व्यक्ति के प्रति भी वो कहीं ना कहीं एक अपमान है, ठीक है। क्योंकि एक जो आर्टिकल 21 है यही कहता है कि जो मृत शरीर है उसका भी सम्मान होना चाहिए। इसी की जो प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा ने ये कानून पास किया, राजस्थान विधानसभा ने, तो इसके प्रावधानों के प्रति आमजन जागरूक रहे। क्योंकि एफआईआर दर्ज होना कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर 5 साल तक की एफआईआर दर्ज होती है तो आप ये मान के चलो कि फिर आने वाले समय में आप जो जिस प्रकार के कानूनी अड़चनों में राजनीति है वो एक समय तक जाके खत्म हो जाती है। धरने देंगे, 1-2 दिन तक चलेंगे, उसके बाद क्या, जिस पे धाराएं होगी उन धाराओं से आप कैसे निकलोगे, किस प्रकार से आप कोर्ट में ट्रायल फेस करोगे। तो आप इस प्रकार के जो राजनीतिक जो उत्तेजनात्मक जो भाषण दिए जाते हैं या जो इस प्रकार की चीज़ें होती है, उसका जो आमजन है, आमजन सीधे साधे होते हैं, बहुत सारी पीछे क्या लोगों का मोटिव वो नहीं समझ पाते और उसका हिस्सा बन जाते हैं और मृत शरीर को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा जैतारण के, रायपुर के सभी जनता से कि मृत शरीर को लेकर नहीं करें। आपकी डिमांड से उसके लिए और भी प्लेटफॉर्म से और भी जरिए और भी तरीके हैं, लेकिन डेड बॉडी को लेकर विरोध प्रदर्शन अगर आगे किया जाता है तो ये हमारी तरफ से निश्चित रूप से जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कानून में प्रावधान है उसके अंदर एफआईआर दर्ज करना, उसके अंदर जो ट्रायल करना, वो सब चीज़ें भी की जाएगी। सर आपसे एक निवेदन हमारा ये भी रहेगा कि बीते दिनों जिस प्रकार की घटना हुई और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो बहुत सारे झूठे तथ्य, कुछ रील्स कटिंग करवा कर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना या जातिगत भावनाओं से उसको लबरेज करने का माहौल भी क्षेत्र के अंदर चला। सोशल मीडिया पर जो लोग पेज चला रहे हैं या अनऑथराइज तरीके से किसी और नाम से चला रहे हैं, उनके लिए प्रशासन की क्या कार्रवाई है? मैं मानता हूँ कि विधिक जागरूकता की कमी है। आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है और जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या आईटी एक्ट में बहुत स्पष्ट और कड़े प्रावधान है। ये उसमें 5-7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर उनके द्वारा पेज पे की गई कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने से किसी प्रकार का माहौल ख़राब होता है, किसी प्रकार का जातीय वैमनस्यता खराब जो फैलती है या सांप्रदायिक या सामाजिक सद्भाव खराब होता है, तो आईपी एड्रेस, मोबाइल नंबर और ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम है हमारे पास जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये किस व्यक्ति ने ये पोस्ट करी है
किस व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो मेरा आमजन से यही एक अनुरोध रहेगा कि भ्रामक सूचनाएं ना फैलाएं और किसी भी प्रकार से सामाजिक और सांप्रदायिक जो माहौल है सद्भाव उसको खराब नहीं करें। ऐसे व्यक्तियों को जो आईटी सेल है, प्रशासन की भी है, पुलिस की भी है, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर भी कर रही है और हमने कुछ अकाउंट्स को आइडेंटिफाई भी किया है, उनको हम ट्रैक करें और आने वाले दिनों में डेफिनेटली आईटी एक्ट में और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें अपन कार्रवाई भी करेंगे। सर, क्षेत्र के उपखंड अधिकारी होने के नाते बजरी और ये चीज़ों के अलावा भी क्षेत्र की कुछ समस्याएं होती है जो आम दिन हमारे मीडिया तक भी आती है और आप तक भी अलग अलग हवालों से आती है। जेतारण हॉस्पिटल के हालातों पर अगर हम बात करें इसी के साथ में, तो कई बार ये मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब अपने तय समय से पहले उठ के चले जाते हैं या फिर घर पर पेशेंट को बुला लेते हैं। इस तरह के फिलहाल हमारे पास भी कोई प्रमाणिकता नहीं है, मगर हॉट टॉक में लोग इतना बोलते जलते रहते हैं। इसी के साथ में जो अन्नपूर्णा रसोई है उसमें भी कई बार हम व्यक्तिगत रूप से भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे खर्चे के लिए व्यवस्थाएं करवाने की या बात कर रहे हैं, तो कई बार अनियमितताएं देखी जाती है। आपका क्योंकि कार्यक्षेत्र बड़ा विस्तारित है, अलग अलग तरह की लोग, अलग अलग विभाग से आपका समन्वय रहता है, तो सर इनके लिए आपसे विशेष आग्रह है कि इस प्रकार की अनियमितताएं कि कुछ वीडियोज हमारे तक है मगर उनकी प्रमाणिकता नहीं है, आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन आज मॉर्निंग में आई थी कि इस प्रकार से जो मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में कुछ चीज़ें हो रही है। मैंने तुरंत बीसीएमएचओ से बात भी करी है, उनको मैंने डायरेक्शंस भी दिए और फैक्चुअल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं कि भाई इस प्रकार से कौन डॉक्टर हैं या इस प्रकार की चीज़ें कर रही है। आरोप लगना मैं मानता हूँ कि एक स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन आरोपों की सत्यता की जाँच करना जरूरी है। प्राथमिक जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही रही बात व्यवस्थाओं की, तो मैं मानता हूँ कि सीएससी से अपना एसडीएच जो सब डिस्ट्रिक्ट आपका हॉस्पिटल है, उप जिला अस्पताल में कर्मोन्नत हो चुका है। लगभग 25 करोड़ की राशि भी जारी हो चुकी है। 30 जून तक टेंडर भी हो जाएंगे। जगह की जरूर शॉर्टेज है, थोड़ा कंजेस्टेड प्लेस है। लैंड अलॉटमेंट हो चुका है, टेंडर भी हो चुके हैं और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के बाद मैं मानता हूँ इस प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो डॉक्टर्स की जो शिकायत है मैं अपने स्तर पे भी जांच करूंगा। मैंने जैसे कहा भी है कि इस प्रकार से कोई भी डिटेल्स आपके पास है, इन्फॉर्मेशन है, आमजन से भी मेरा अनुरोध है, ऐसा कुछ भी है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं कि किस प्रकार के कोई डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो डेफिनेटली जो भी है, अगर नियमों के विरुद्ध जाके, सरकार के दिशा निर्देशों के विरुद्ध जाके अगर कोई कार्य इस प्रकार का अगर काम करता है तो डेफिनेटली हम उनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। अन्नपूर्णा रसोई की जैसे एक बात है कि लोकल बॉडीज़ के जो क्षेत्राधिकार में जनरली आते हैं, नगर पालिका है, अपनी पंचायत समिति है, बीडीओ साहब से और ईओ साहब से मेरी पहले भी बात हुई थी। आज और मीटिंग हो रही है, उसमें भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे। मॉनिटरिंग चल रही है, कुछ जगह पे शिकायत आई है, हम उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, अपने लेवल पे इंस्पेक्शंस भी होते हैं हमारे मंथली क्वार्टरली। इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे। आने वाले दिनों में और सुधार पे जो है फोकस किया जाएगा और जो अधिशासी अधिकारी है और बीडीओ साहब है उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि इस प्रकार की अगर शिकायतें आती है तो उस पर जो है त्वरित एक्शन लिया जाए। सर, आखिरी एक सवाल, मानसून का सीजन आ गया है, लगभग 15 जून के बाद में राजस्थान में बारिशों का सिलसिला रहेगा। बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिशें हुई, कई जगह जलभराव हुए, ड्रेनेज सिस्टम की खामियां निकल के आई, क्योंकि सीवरेज सिस्टम है जेतारण में, तो कुंडियों के कई बार खुले हुए ढक्कन रहते हैं जो बड़ा हादसा किसी दिन बन सकते हैं। तो सर इसको लेकर भी कोई प्लानिंग है? क्योंकि नगर पालिका की जो अस्त व्यवस्था राजनीतिक परिदृश्य इन दिनों देखने को मिला, तो कुछ जिम्मेदारी और जिम्मेदार लोगों की कमियां देखने को मिलती है। कई बार मैसेज जाता भी है तो वो गटर खुले रह जाते हैं सीवरेज के, तो हादसे होते रहते हैं। इसके बारे में क्या बात कहें? लास्ट वीक ही बिल्कुल हमने जो मानसून का जो कॉन्टीजेंसी प्लान है उसके रिगार्डिंग मीटिंग रखी थी और जो संभावित एक फ्लड मैनेजमेंट है, दूसरा एक ड्रेनेज सिस्टम है और मानसून को लेके क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आपदाएं आ सकती है, उसको लेके हमने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग करी थी। उसमें सबको निर्देशित भी किया गया था। नगर पालिका की जहाँ तक बात है, क्योंकि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाने में समय लगता है, मानसून आने वाले ही है, तो इस बार हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो एक डीप बोरवेल वाला सिस्टम है, कि भाई डीप बोरवेल है आपका 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, जहाँ पे जो वाटर लेवल है उसके हिसाब से उसको डिग करेंगे और वहाँ पे ऐसे अल्टरनेट जो वाटर का ड्रेनेज है उसमें हम डाइवर्ट करेंगे। पंचायत समितियों में भी सभी ग्राम पंचायतों को बीडीओ साहब के माध्यम से निर्देशित कर दिया गया है और फील्ड में हमारे जो अधिकारी है, चाहे वो नायब तहसीलदार जी है, तहसीलदार जी है, बीडीओ साहब है, जो एबीडीओज है, ठीक है, ईओ साहब है, नगर पालिका की और भी इन्होंने टीमें बनाई हैं और टीमों के माध्यम से चेक कर रहे हैं कि भाई जगह जगह कहीं ड्रेनेज सिस्टम में लीकेज नहीं हो। आमजन से भी अनुरोध है कि आपके कहीं ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में इस प्रकार की समस्या है तो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो नॉलेज में नहीं आ पाती है, नीचे से हम मॉनिटर करते हैं, टीमें भी लगा रखी है, बट कई बार ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमारे नॉलेज में नहीं आती, हमें नॉलेज में लेके आए। डेफिनेटली हम इस तरफ काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।
तो आप रवि प्रकाश जी को सुन रहे थे, उपखंड अधिकारी जेतारण से है। आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया, चाहे बजरी माफिया हो, हॉस्पिटल की अनियमितताएं हो, सब पर अगर जो भी लोग लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के जो साथी हैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की भ्रामक जानकारियां ना आप फैलाए, ना इसको आगे शेयर करें। सख्त कानून है, आप एक दो लोगों की लोक लुभावन बातों के चक्कर में किसी दिन प्रशासनिक ढांचे की कानूनी कार्रवाई में फंस सकते हैं। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे, आपके साथ में विकास राज भाटी हूँ। इसी प्रकार के एजुकेशनल और जेतारण क्षेत्र से जुड़े हुए विकासात्मक कार्यों की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।